हेलो एवरीवन, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें हम जान रहे हैं एनथ ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें रहता क्या है, जैसे ए नॉट डी एन अपॉन डी डी एन पर एन पर पावर डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन है। ए नॉट मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू रहेगा, 4 5 6 जो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। मतलब वाई के एक्स के अलावा जो भी टर्म रहेगा वो कांस्टेंट होगा। उसी तरीके से ए वन डी एन पर पावर मतलब पावर घटते जाएगा। ए यहाँ पे एन है तो यहाँ पे n-1, फिर n-2। ओ n-2 यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया। इस तरीके से घटते घटते पावर जो है घट जाएगा और फिर लास्ट में a1y कहीं पे जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो a1y हो जाएगा बराबर 5। इस तरीका से nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको जो है यहाँ पे याद रहे कि ए नॉट बराबर जो है ए नॉट का वैल्यू यहाँ पे जीरो के इक्वल नहीं होगा। दो ही केस बन सकता है, या तो फाई का मान जीरो हो या तो फाई का मान जीरो नहीं हो। तो देखिए, अगर मान लिया जाए कि फाई का मान जो है, देखिए यहाँ पे जो है फाई का मान जो है, फाई का मान अगर जीरो हो गया तो उसको बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, याद रहे फाई का मान जीरो हो गया तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे इसको भी देखेंगे, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, फाई एक्स जीरो के इक्वल नहीं हो। तो जीरो के इक्वल नहीं हो तो नन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और नन होमोजीनियस के केस में वैसे ही कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे उसको भी आके देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है फाई एक्स बराबर जो है जीरो जब होगा तब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे करेंगे ये देखेंगे। अब देखिए, ये थोड़ा जो है जैसे डी एन, जैसे ये लिखा हुआ है डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, डी एक्स बाई डी बाई डी एक्स को डी मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए डी बाई डी एक्स को डी मान लेंगे तो यहाँ पे तो जो है, यहाँ पे डी एन पर पावर वाई है तो यहाँ डी एन पर पावर वाई, वाई की जगह वाई लिखें और डी बाई डी एक्स की जगह पे डी लिख दिए। तो इसको जो है इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है, डी एन वाई। इसी तरीके से डी एन माइनस वाई मतलब पावर घटते जाएगा, जैसे भी इसमें एन था, एन पर पावर -1, फिर एन पर पावर -2, इस तरीके से घटते घटते चला गया। उसी तरीके से इसमें डी पर पावर एन-1, n-2, n-3, इस तरह घटते घटते डी वाई और लास्ट में वाई बच जाएगा, ठीक है ना। तो बराबर जीरो। अब इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि फंक्शन जो है एफ ऑफ डी बराबर फाई एक्स होगा। तो इसका केस बता दिया कि फाई एक्स जीरो या जीरो के इक्वल होगा या नहीं होगा, तब क्या होगा। तो जीरो के इक्वल कैसे, और इसको जीरो के इक्वल होगा तब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे इसको हम देखेंगे। तो देखिए, जब जीरो के इक्वल होगा, जैसे इस तरीक़ा से देखें, एफ ऑफ डी जो है जीरो, वाई जो है जीरो के इक्वल होगा। तो यहाँ तो पक्का है कि वाई जो है जीरो के डज नॉट इक्वल होगा, तो एफ ऑफ डी ही जीरो के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसी को एफ ऑफ डी को जीरो के इक्वल करके हम सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए इसमें जो है हाँ, तो देखिए एफ ऑफ डी वाई के इक्वल नहीं होगा तो एफ ऑफ डी जीरो के इक्वल होगा। तो जीरो के इक्वल में तो इसमें जो है कई केस बनते हैं, ठीक है ना। रूट्स रूट्स ऑफ डी जो है रियल और इनइक्वल अनइक्वल हो, मतलब m1 m2 m3 इस तरीके से वैल्यू निकले, तब क्या करेंगे, कम्प्लीमेंट्री, उसको सोल्यूशन को बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। सी एफ मतलब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, याद रहे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब देखिए, तो y की इक्वल टू क्या हो जाएगा, y बराबर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू c1 ई टू द पावर m1x, c2 ई टू द पावर m2x, c3 ई टू द पावर m3x। इस तरीके से चलते रहेगा। अगर मान लिया जाए d बराबर जो है, चार रूट आ जाए, m1 m2 m3 m4, इस तरीके से चार रूट आ जाए, तब क्या करेंगे, तो y बराबर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वैल्यू हो जाएगा c1 ई टू द पावर m1x प्लस c2 ई टू द पावर m2x प्लस c3 ई टू द पावर m3x प्लस c4 ई टू द पावर m4x। इस तरीक़ा से सोल्यूशन होगा। हम जब नोमरिकल प्रॉब्लम करेंगे तब देखेंगे, तब बेटर समझ में, ऐसे भी आपको समझ में आ रहा होगा। और रूट से दूसरा केस बनता है कि डी जो है एम 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 मतलब ये एकदम इक्वल आ जाए, रियल और इक्वल। तो रियल और इक्वल में क्या लिखा हुआ है कि सी वन एक्स सी2 प्लस इस एक्स स्क्वायर एक्स थ्री ई टू द पावर एम एक्स। जैसे इस तरीक़े से, मतलब वाई बराबर अगर एम एम रहे तो इसको लिख सकते हैं c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर c3 इस तरीक़ा से ई टू द पावर एम एक्स।
लेकिन अगर मान लिया जाए इसमें इसमें जैसे मान लिया जाए ये 3 सॉल्यूशन था, एम 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 4 रहेगा तो एक्स क्यू सी 4 हो जाएगा, ठीक है, एक्स टू द पावर 4 सी 4, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। और देखिए पहला केस क्या पढ़े थे कि रूट्स जो है इक्वल, रूट्स जो है रूट्स जो रियल और इक्वल हो तब क्या करेंगे। और दूसरा केस क्या है, रूट्स इक्वल हो, रियल और इक्वल। और दूसरा केस क्या है देखे हैं कि रूट्स जो है, देखिए दूसरा केस क्या है, कम्प्लेक्स, ठीक है। तो कम्प्लेक्स के सिचुएशन में क्या होगा कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो y का सॉल्यूशन है वो हो जाएगा ई टू द पावर ई एक्स सी वन कॉस बी एक्स प्लस सी टू सैन बी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करके देखेंगे, जैसे ये एग्जांपल है, इस तरीक़ा से एग्जांपल को सोल्व करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल को कैसे हम सोल्व करेंगे, ये चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए सॉल्यूशन करते हैं और आप देखते रहिएगा, समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो पहले जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, डी स्क्वायर वाई प्लस 7dy प्लस 7y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 0। अब देखिए सब में y है तो y क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो डी स्क्वायर प्लस 7d प्लस 10। और जस्ट लाइक हाँ, तो अब देखिए वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था किसी कारण से, ठीक है ना, आवाज़ वाज ज़्यादा आ रहा था इस कारण से, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस तरीक़ा से डिस्टर्बेंस होता है थोड़ा थोड़ा, ये स्टार्टिंग है इसलिए, ठीक है। तो सबसे पहले y कॉमन ले लिए। अब देखिए आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे 10th क्लास में सोल्व किया वैसे ही सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे डी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 7d को 2d प्लस 5d प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इस तरीक़ा से लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसको कैसे कर सकते हैं, डी में डी कॉमन ले लेंगे तो डी प्लस 2 प्लस 5 कॉमन ले लेंगे तो डी प्लस 2 बराबर 0। तो ये लिख सकते हैं डी प्लस 2 और डी प्लस 5। तो इसमें जो है डी बराबर आ जाएगा -2 और -5, यानी कि इसमें रूट्स जो है ये क्या आया, रियल और अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। तब हम बताए थे कि रियल और अनइक्वल हो तब इसका जो है किस तरीक़ा से इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम बताए थे क्या होता है सी वन ई टू द पावर m1x प्लस सी टू ई टू द पावर m2x प्लस सी थ्री ई टू द पावर m3x, इस तरीके से चलते जाएगा। तो देखिए इसमें दो ही रूट आया, तो इसको लिख सकते हैं सी वन ई टू द पावर m1 की जगह -2, तो -2x प्लस सी टू ई टू द पावर -5x, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे और वीडियो को पॉज करके जो है इसको ये वाला क्वेश्चन अपने सोल्व कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हाँ, अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। दूसरा प्रॉब्लम को देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, डी बाई डी एक्स की जगह पे जो है डी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको जो है लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई, इसको 2dy प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब जो है इसमें y कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा y बराबर 0, और इसी को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं y 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, तो 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसी को 0 के इक्वलेंट करके सोल्व करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 माइनस डी, ये जो है -2d, इसको सोल्व करने के लिए डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट जो है हम इसको जो है ये इस टाइप का भी कर सकते हैं, द्विघात समीकरण का फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, 2a की जगह 1 है तो इसको लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस ये जो है 4 माइनस 4, ये जो है 0 हो जाएगा बराबर 2, यानी कि ये जो है 1 इसका आ जाएगा। तो रूट्स जो मेरा क्या आ गया, रूट्स मेरा आ गया रियल और इक्वल, रियल और इक्वल। तो रियल और इक्वल के केस में हम बताए थे फार्मूला क्या होता है, हाँ, रूट्स रियल रियल और इक्वल के केस में हम बताए थे कि y बराबर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आता है वो क्या होता है c1 प्लस एक्स सी टू प्लस एक्स स्क्वायर सी थ्री, इसी तरीक़ा से जाते हुए e टू द पावर mx होता है। तो इसमें चूंकि दो ही है तो इसको लिख सकते हैं c1 प्लस एक्स सी टू आई टू द पावर m1 है, m की जगह पे 1 लिख देंगे तो सिर्फ x लिख सकते हैं, ठीक है ना। यही हो जाएगा आंसर, आशा करते हैं आप समझे होंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। हाँ, तो अब जो है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इसी तरीका से सोल्व करेंगे, ठीक है। ये तो इसमें डी बाई डी एक्स की जगह पे डी लिख दिए तो डी स्क्वायर वाई हो गया और प्लस 4y बराबर हो गया 0। तो इसमें y भी कॉमन ले लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 4, और y कॉमन ले लिए तो y बराबर 0 हो गया। y हम बताए थे कि y डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसी को 0 के इक्वल कर लेंगे तो डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4 -4,
यानी कि डी स्क्वायर को लिख सकते हैं 4i²। देखिए आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है इसलिए, ठीक है। तो 4i, तो डी बराबर क्या हो जाएगा +-4i, ये 2i +-4i क्योंकि रूट आएगा तो +-2i। तो ये जो है मेरा कम्प्लेक्स आया था। और कम्प्लेक्स का सिचुएशन में हम बताए थे कि y जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम आपको बताए थे। हाँ, तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का फॉर्मूला हो जाता है e⁴ax प्लस c1 cos bx प्लस c2 sin bx, यही होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ए और बी दो चीज़ें हैं, ठीक है। ए और बी दो चीज़ें हैं, इसमें भी बी है इसमें भी है, तो ए के जगह पे 2 रख लेते हैं, ठीक है। तो e⁴ 2x हो जाएगा और c1 cos bx के जगह पे cos के जगह -2, तो इसको लिख सकते हैं cos -2i x प्लस c2 sin -2i x, ठीक है। तो ये b का वैल्यू रख दिए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। हाँ देखिए, इसमें क्या आया मेरा d बराबर आया +-2 आयोटा, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीक़ा से फॉर्म है a + -ib, यानी कि इसमें सिर्फ जो है b का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसमें मेरा सिर्फ b का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसमें थोड़ा सा हमसे एरर हुआ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। देखो जैसे हम थोड़ा सुधार ले रहे हैं, ठीक है। b = कितना दिया हुआ है 2, तो b = 2 का वैल्यू a बराबर कितना दिया हो 0, तो इस ये फार्मूला में जो है a का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए और b का वैल्यू 2, b का वैल्यू 2, ठीक है, क्योंकि i की जगह पे i है। तो इसको लिख सकते हैं e⁴0x c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, ये हो जाएगा। e⁴0 जो है 1 होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ लिख सकते हैं c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। देखिए यही है आंसर। हम सिर्फ ये जो है जो हमसे एरर हुआ, ये एरर किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो हम चूँकि इसमें जो है ये हम जो है इसको एडिट कर सकते थे, लेकिन हम बताना ये चाहते हैं कि टीचर से भी गलती होती है, ठीक है ना। तो उसको एरर को सुधारे नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं इतना आप समझे होंगे।